उसे झाड़ियों के अंदर लेकर चला गया। सभी गांव वाले उसके पीछे बहुत ही तेजी से भागने लगे। भागते भागते आगे उन्होंने एक टूटा फूटा सा घर मिला और उस घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई मांस को खा रहा है। वो चुपचाप उस घर के ओर जाने लगे। जब उन्होंने उस घर के अंदर जाकर देखा तो वो सारे लोग चौंक गए उस दैत्य जानवर को देखकर। वो इंसानों जैसे ही दिखाई दे रहा था। वो गांव का एक इंसान को चीर फाड़ कर खा रहा था। तभी सभी गांव वाले उसे भाले से एक ही बार में अटैक किया, लेकिन कोई भी भाला उसके शरीर के आर पार हुआ ही नहीं। तभी सभी गांव वाले उसे भाले से एक ही बार में अटैक किया, लेकिन कोई भी भाला उसके शरीर के आर पार हुआ ही नहीं। उसे छूकर नीचे गिर रहे थे। तभी उस दैत्यकार जानवर ने एक जोरों का चीख लगाई और अपने दोनों पैर से खड़ा हुआ। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उसका कद 2 मीटर के आसपास था और वो बहुत ही पतला था। सिर्फ उसके शरीर में हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे दादाजी और गांव वाले बहुत ही खुशनसीब थे, क्योंकि सभी एक एक मशाल पकड़ी हुई थी, जिससे वो वेंडिगो उनके पास नहीं आ रहा था। वो वहाँ से भाग गया। सारे गांव वाले अपने गांव में लौट गए। उसी दिन सुबह वो सारे फिर से पंचायत रखा और इस पे ही बातचीत हो रही थी कि तभी एक गांव का ही इंसान जंगलों से भागता आया और कहा कि उसके बेटे को एक बड़े से जानवर ने उसे जंगल में ले गया। सारे गांव वाले डर के मारे अपने अपने गांव भागने लगे। गांव वाले इस हादसे से बहुत ही डर गए थे। फिर उन्होंने एक बार एक तांत्रिक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई जानवर नहीं है, एक शैतान है। इसे वेंडिगो कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार जानवर है। ये इंसानों का शिकार करता है। अगर इंसान ना मिले तो ये जानवर या फिर अपने ही शरीर के मांस को खा जाता है। फिर गांव वालों ने पूछा कि इसको मारने का कोई तरीका है क्या। उस तांत्रिक ने कहा कि इसको मारने के लिए पीपल के पत्ते को जलाना होगा और चांदी के धातु से हथियार बनाना होगा और चांदी से बने हुए धातु को पीपल के पत्ते के राख में डुबाना होगा, तभी वो मर सकता है। लेकिन वार उसके सीने पे करना होगा, तभी वो मरेगा और वो किसी का भी रूप ले सकता है। ये ध्यान रखना। अगर तुम लोग को किसी पे शक होता है, उसके बॉडी को छू के देखना। अगर बहुत ठंडा लगे तो उसे वहीं मार गिराना। उस दिन ही सारे गांव वाले हथियार बनाना शुरू कर दिए। मेरे दादाजी ने भी 15 से 16 धातु बना दिया। मेरे पापा भी हथियार बनाने में जुट गए थे। फिर उसके दूसरे दिन गांव से आधे लोग जंगल गए और आधे लोग गांव में ही थे, क्योंकि वो जानवर गांव भी आ सकता था। मेरे दादाजी जंगल चले गए थे और मेरे पापा गांव में ही। फिर उन्हें जंगल से बहुत तेज़ गुर्राने वाली आवाज़ आई। सभी गांव वाले जो जंगल गए थे उस आवाज़ के पीछे जाने लगे और वो जाते जाते एक खाली मैदान था उस जंगल के बीच। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि कई सारे जानवर वहाँ मरे पड़े थे और वो राक्षस वहीं था, अपने शिकार को खा रहा था। तभी सारे गांव वाले उस मैदान के चारों तरफ फैल गए। तभी उस वेंडिगो को पता चल गया था शायद से। वो चारों तरफ देखा, लेकिन वो उस मैदान से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि सारे गांव वालों ने
मशाल को गाड़ दिया था वो मैदान के चारों तरफ। वो राक्षस आग से डर रहा था। फिर तभी सारे गांव वाले उस पे भाले फेंकने लगे। उन्होंने सोचा था कि उसको भाले से मारकर उसको कमज़ोर बना देंगे, फिर उसके पास जाकर उसके सीने में वार करेंगे। लेकिन गांव वाले गलत थे। वो वेंडिगो कमज़ोर ही नहीं हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर उसने बड़ी सी छलांग लगाई और वहाँ से निकल पड़ा और उसी में 3 गांव वाले घायल हो गए थे। उस वेंडिगो के पैर के नाखून बहुत ही बड़ी बड़ी थी। वो ही नाखून उन 3 लोगों को लग गई थी। सभी गांव वालों ने ठान लिया था कि आज इसको मार के ही दम लेंगे। सब लोग फिर से उसे ढूंढने लगे जंगल में। वो बस ढूंढ ही रहे थे कि तभी उस राक्षस ने एक झटके में एक इंसान का सिर शरीर से अलग कर दिया। ये देखकर वो गांव वाले बहुत ही गुस्से में आ गए थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि भले ही हम मर जाएं, लेकिन उस राक्षस को मार के ही मरेंगे। तभी एक अनजान आदमी वहां आया उनके साथ। वो भी ढूंढ रहा था राक्षस को। मेरे दादाजी को थोड़ा शक आया उस इंसान पे। मेरे दादाजी ने सारे गांव वालों को बताया एक एक करके, ताकि उसको पता ना चले। तभी हमारे गांव का एक पहलवान था, वो उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ रखा, ये देखने की उसका शरीर ठंडा है या नहीं। जैसे ही उसने हाथ रखा, उस इंसान का शरीर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वो पहलवान ने सभी गांव वालों को बताया कि वो ही वेंडिगो है। तभी वो पहलवान उसके पास गया और एक ही झटके में उसके सीने के आर पार भाले घुसा दिया। जैसे ही उसने उसे भाले से उसके सीने पे वार किया, वो इंसान से वेंडिगो बन गया और एक जोरों का चीख लगाई और वो मर गया। ये देख के सारे गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। सभी एक दूसरे से गले मिलने लगे। सारे बहुत ही खुश थे। वो वेंडिगो के लाश को लेकर उस गांव में गए। उन्होंने पूरी रात मौज मस्ती की, लेकिन इसमें गांव के बहुत लोग मर गए थे। उस गांव से उस राक्षस का नामो निशान मिट गया था। अभी उस गांव के लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।